सिंगापुर दुनिया का एक ऐसा मुल्क है कि जहां तकरीबन 80% लोग सरकारी रिहाइश गाहों में रहते हैं। शायद आपको ये सुनकर भी हैरत हो कि सिंगापुर के हर घर में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल लाजमी समझा जाता है। वहां की हुकूमत ने अब एक मॉडल सिटी बनाने का ऐलान किया है जिसमें तकरीबन 42,000 नए घर बनाए जाएंगे। ये दूसरी जंग अजीम के बाद बनाई जाने वाली 24वीं नई आबादी होगी, लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि किसी आबादी में कूलिंग का मरकजी निज़ाम और कूड़ा इकट्ठा करने का खुद कार सिस्टम बनाया जाएगा और शहर के मरकजी इलाके में गाड़ियों के दाखिले पर भी पाबंदी आयद होगी। यूं यहाँ के रहने वालों को कार्बन के अखराज और आलूदगी को कम करने की एक राह दिखाई गई है। इस शहर को भरपूर सब्जे, हरियाली और अपने खुले बागों की वजह से फॉरेस्ट टाउन कहा जा रहा है। 2.7 मुरब्बा मील पर फैले इस इलाके में कभी ईंटें बनाने वाले कारखाने हुआ करते थे और फिर इसे फौजी तरबियत के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। इस मुल्क में सरकारी तामीरात के शोबे की निगरानी करने वाले इदारे सिंगापुर के हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के ग्रुप के मुताबिक ये मंसूबा माहौल दोस्त डिज़ाइन असूलों और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के हामी माहिरीन तामीरात के लिए एक कोरा कागज़ है, जहां नकलो हमल के निज़ाम की ज़ेरे ज़मीन मुंतकिली और इलाके को नए आने वालों के लिए खोलने के साथ एक अनोखा तस्वुर पेश किया जा रहा है। यह माहौल के लिहाज से बहुत महफूज इलाका होगा। यहाँ की हुकूमत का कहना है कि हम ऐसा शहर चाहते हैं जहाँ पैदल चलने और साइकिल चलाने वाले लोगों की अक्सरियत हो। इसके साथ साथ इस नए मंसूबे के तहत 328 चौड़ी तजारती राहदारियाँ भी इस शहर के मरकज से गुजरेंगी। शहर के मास्टर प्लान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन बनाना भी शामिल है और इस शहर में खुदकार और सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियाँ हकीकत का रूप धारेंगी। कहने को तो सिंगापुर निस्बतन एक छोटा सा मुल्क है और इसकी आबादी 60 लाख के करीब है, लेकिन शायद आपको हैरत हो कि ये मुल्क फी कस कार्बन अखराज के हवाले से बरतानिया, चीन और पड़ोसी मुल्क मलेशिया से भी आगे है, जिसकी एक बड़ी वजह यहाँ एयर कंडीशनिंग का बेहद इस्तेमाल है। इस मुल्क की कुल बिजली की खपत का 1/3 से ज्यादा हिस्सा एयर कंडीशनर्स पर ही खर्च होता है और इतने बड़े पैमाने पर एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल ग्लोबल वार्मिंग में इजाफे का सबब बन रहा है। कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में ये इस्तेमाल मजीद बढ़ने का भी इम्कान है। सिंगापुर के महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां सदी के इख्तिताम तक साल के गर्म तरीन 8 महीनों में सिंगापुर का औसत रोजाना दर्जा हरारत कम अज कम 34.1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और इसीलिए एयर कंडीशनिंग शहरियों के लिए लाजमी जरूरत बन जाएगी। यही वजह है कि इस नए शहर के प्लानर्स के जहन में कुछ और है। वो शमसी तवानाई के जरिए ठंडा पानी इस शहर के हर घर तक पहुंचाएंगे। यानी इस इलाके को बिजली फराहम करने वाले SG ग्रुप का कहना है कि यूं इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी जितनी हर साल सड़कों पर 4,500 गाड़ियां पैदा करती हैं। कंपनी का कहना है कि अब तक जितने अपार्टमेंट फरोख्त हो चुके हैं, इनमें से हर 10 में से 9 ने इस मरकजी कूलिंग निज़ाम का इंतखाब किया है। इसी तरह अवामी मकामात पर लोगों की अदम मौजूदगी की सूरत में स्मार्ट लाइट्स का बंद हो जाना और कूड़े का मरकजी जगह पर इकट्ठा होना भी इस शहर की खसूसियात में शामिल होगा। ये स्मार्ट शहर यहाँ के रिहायशियों को ऐसी सहूलियात देगा कि जिनके बारे में हम पाकिस्तानी सिर्फ सोच ही सकते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में भी इस तरह के स्मार्ट सिटी बनने चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे वो तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन के जिनको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मौसूल होती रहें।